नमस्कार जय हिंद साथियों। 71वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास की पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा और आपको जो फैक्ट हैं मैं उनको याद कराने का प्रयास करूंगा। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इनको इस वीडियो को बार बार देखें और याद करने का प्रयास करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम है वो टोटल फैक्चुअल एग्ज़ाम है। जितने भी फैक्ट हमें याद हैं तो हम उसका उत्तर दे पाएंगे, और याद नहीं है तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अब आपका जो समय है वो रिवीजन का समय है। इस कंप्लीट वीडियो में लगभग ये वीडियो आपकी 25 से 30 मिनट की होने वाली है। इसमें मैं कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास कवर करूँगा। जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ है, जो महत्वपूर्ण संगठन है, उन सबको मैं यहाँ कवर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियाँ, यानी कि भारत में पहले कौन सी कंपनी आई और उसने अपनी फैक्ट्री यानी कि अपना जो व्यापारिक जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थापित किया। ठीक है, फैक्ट्री उसको बोलते थे, तो कहाँ खोला। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कंपनी की तो पुर्तगाली कंपनी जो है पहली थी। पुर्तगाली भारत में पहली बार आए, पहले आए। कब आए? 1498 में। कब आए? 1498 में। कहाँ पहुँचे? कोचीन। उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की, खोली, वो कहाँ खोली? कोचीन में खोली। ठीक है, आगे बात करें डच। डच जो है 1596 में आते हैं डच, और ये अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में जो है खोलते हैं। इसके बाद अंग्रेज आते हैं 1608 में। ये भी अपनी फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में खोलते हैं, पहली फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क आते हैं। कब आते हैं? 1616 में। तंजौर में ये अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। फ्रांसीसी जो है 1664 में आते हैं। ये अपना जो फैक्ट्री है वो सूरत में खोलते हैं। ठीक है, तो आप क्रम ध्यान रखिएगा, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, डेनमार्क और फ्रांसीसी आए। यानी कि पहले आने वाले पुर्तगाली थे और लास्ट में आने वाले फ्रांसीसी थे। ठीक है, और सबकी फैक्ट्री आपको याद कर ली होगी, यानी कि पुर्तगालियों की फैक्ट्री कोचीन, डच की फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, डेनमार्क की जो है फैक्ट्री तंजौर, और फ्रांसीसियों की सूरत। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सहायक संधि। तो ये ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि, यहाँ से प्रश्न एक प्रश्न आपका ऐसे बन जाएगा कि सहायक संधि किसने जो है शुरुआत की, या जो है सहायक संधि भारत में कौन लेके आया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब देखो, लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि लेके आया, तो इसमें कौन कौन सा राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो प्रथम राज्य की बात करूँ तो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद। इसने 1798 में हैदराबाद जो है पहला ऐसा राज्य था जो सहायक संधि स्वीकार करता है। उसके बाद मैसूर 1799 में, उसके बाद अवध 1801 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो है सहायक संधि होगी। आगे हम बात करें जो है व्यापकगत नीति। व्यापकगत नीति आप जानते हैं, राज्य हड़प नीति, यानी कि राज्य हड़प नीति के तहत जो है कितने राज्यों को हड़प किया, और जो है राज्य हड़प नीति भारत में कौन लेके आया, किसने लागू की। तो लॉर्ड डलहौजी। व्यापकगत नीति या जो है आपकी राज्य हड़प नीति किसकी थी? आपकी लॉर्ड डलहौजी की। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की। तो इसमें इसने कौन कौन से राज्य जो है लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के सिद्धांत के आधार पर इसने हड़प किया। सतारा पहला राज्य था। कौन था? सतारा पहला राज्य था 1848 में। ठीक है, उसके बाद संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, और आपका अवध 1856। तो क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य जो है व्यक्तिगत नीति के आधार पर हड़पा था। तो आपको ऑप्शन होंगे और उसमें से एक होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो राज्य हड़प नीति थी उसके तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, इतने राज्यों को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। आगे बात करते हैं प्रमुख गवर्नर जनरल व उनके कार्य, यानी कि कौन सा जो गवर्नर जनरल था और उसने क्या क्या काम किए। देखिएगा, बहुत ही, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आप इसको कई कई बार देखें और याद करने का प्रयास करें, रटने का प्रयास करें। मैं नहीं बोलूँगा कि याद करो समझो, रटो आप,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखो, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, बंगाल में द्विवेद शासन। अगर पूछिए बंगाल में द्विवेद शासन की स्थापना किसने की, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विवेद शासन की समाप्ति कौन करता है, वारेन हेस्टिंग्स। कौन करता है, वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव द्विवेद शासन लगाता है और वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल में द्विवेद शासन की समाप्ति करता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इसने क्या काम किया, तो इसने ये भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं इसे। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा का जनक। स्थायी बंदोबस्त 1793 में कहाँ इसने स्टार्ट की, बंगाल में। कहाँ स्टार्ट की, बंगाल में, ठीक है। और इसकी जो समाधि है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, वो कहाँ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी जो है समाधि है, ठीक है। भारत में जो है इसकी समाधि कहाँ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करें जॉन शोर। जॉन शोर बेसिकली, हालांकि जॉन शोर जो है गवर्नर जनरल नहीं था, जो है, लेकिन जॉन शोर ने कुछ काम किया। क्या क्या, राज्यों में अहस्तक्षेप की नीति। राज्यों में अहस्तक्षेप की जो नीति है वो किसकी थी, जॉन शोर की। किसकी थी, जॉन शोर की। हाँ, लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो सहायक संधि का जनक। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जनक। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करता है, लॉर्ड वेलेजली। ये ध्यान रखिएगा, सहायक संधि का जनक और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है किसने स्थापित की है, लॉर्ड वेलेजली। विलियम बेंटिंग की बात करें तो सती प्रथा की समाप्ति करता है और यह प्रथम भारत का गवर्नर जनरल भी होता है। कौन, विलियम बेंटिंग सती प्रथा की समाप्ति कर रहा है और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल भी है, ठीक है। आगे बात करें चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो इसका जो मुख्य काम है वो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ठीक है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड एलन बरो की बात करें तो ये कुशल अकर्मण्यता नीति किसकी थी, एलन बरो की थी। दास प्रथा की समाप्ति किसने की, एलन बरो ने की, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको जो है भूलना नहीं है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का एक तो विपगत का सिद्धांत हो गया, यानी कि राज्य हड़प नीति का सिद्धांत हो गया। दूसरा, रेल यातायात का जनक। भारत में रेल यातायात का जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी। तार सेवा का प्रारंभ को किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। वुड डिस्पैच की नीति, लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस की बात करें तो अकाल आयोग का गठन करता है हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में। अकाल आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हेनरी कैंपबेल होता है और जॉन लॉरेंस के समय ये अकाल आयोग बनता है। लॉर्ड म्यो की बात करें तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक होता है। कौन, लॉर्ड म्यो। प्रथम बार जनगणना 1872 में, ये किसके समय होती है, लॉर्ड म्यो के समय होती है, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखिएगा लॉर्ड म्यो की, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक और प्रथम बार जनगणना 1872 में लॉर्ड म्यो के समय होती है। आगे बात करें लॉर्ड नॉर्थ बुकर। लॉर्ड नॉर्थ बुकर की बात करें तो नेटिव मैरिज एक्ट, ये किसके समय आता, लॉर्ड नॉर्थ बुकर के समय आता है, ठीक है। लॉर्ड लिटन की बात करें, अकाल आयोग, ठीक है। अकाल आयोग वो जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लॉर्ड लिटन के समय आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें वर्नाकुलर प्रीसेप्ट एक्ट 1878, ये भी जो है लॉर्ड लिटन लेके आता है, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होता क्या है, ये बेसिकली जो समाचार पत्र हैं उन पर पाबंदी लगाने का काम करता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है, लॉर्ड लिटन के समय आता है। लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसने नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ की, ठीक है। नियमित, अगर प्रश्न आता है कि भारत में जनगणना किसके समय स्टार्ट हुई तो लॉर्ड म्यो के समय होती है। लेकिन अगर प्रश्न आए कि नियमित दशकीय जनगणना किसके समय शुरू हुई तो लॉर्ड रिपन के समय होती है, लॉर्ड रिपन के समय होती है, ठीक है। दशकीय जनगणना 1881, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन होता है, लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसकी जो वापसी कौन करता है या इसको समाप्त कौन करता है, लॉर्ड रिपन करता है। कौन करता है, लॉर्ड रिपन करता है। आगे बात करें लॉर्ड डफरिन, तो डफरिन की बात करें तो इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसी के समय होती है। लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय आयोग 1902, थॉमस रेली इसके अध्यक्ष होते हैं।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये भी इसी के समय आता है। कब? लॉर्ड कर्जन के समय। ये जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों, ये आपके लिए, ये मान लीजिए भगवत गीता के समान है, रामायण के समान है। इसको आप बार बार याद करेंगे, बार बार जो है आप इनको समझेंगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये मैं पूरी गारंटी से, पूरी दावे से कह रहा हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को हल्के में न लें। यह वही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप आने वाले जो है 20 से 25 दिन में आप याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है? बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय। आगे बात करें, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके समय क्या होता है? तो इसके समय सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये इसी के समय होता है, जिसमें मार्ले जो है भारत सचिव होता है, और मिंटो जो है भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, और इसके तहत जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई। मुस्लिम लीग की जो है 1906 में इसकी स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की। ठीक है, आगे बात करें, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय, एक प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा कौन था? लॉर्ड जो है कौन था? मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है भारत का वायसराय था। ठीक है, आगे बात करें, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय की बात करें तो जॉर्ज पंचम का आगमन इसी के समय होता है। जॉर्ज पंचम का आगमन जो है किसके समय हो रहा है? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, दिल्ली राजधानी इसी के समय 1911 में, और 1911 में घोषणा होती है, और 1912 में दिल्ली जो है राजधानी बनाई जाती है। इससे पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता थी। ठीक है, तो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय। आगे बात करें, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ये भी इसी के समय आता है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 जो कि पूना में स्थापित होता है, तो वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही होता है। ठीक है, आगे बात करें, लॉर्ड रीडिंग, इसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक होता है, और लॉर्ड रीडिंग के समय असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होते हैं। स्वराज पार्टी का गठन इसी के समय होता है। चौरी चौरा घटना, HRA की स्थापना, ICS की प्रथम बार परीक्षा इलाहाबाद 1922 में इसी के समय होती है, लॉर्ड रीडिंग के समय। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन ये 1925 में इसी के समय होती है, लॉर्ड रीडिंग के समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड इरविन की बात करें, ये 1926 से लेकर 1931 तक भारत का जो वायसराय रहता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन इसी के समय आता है, और शारदा एक्ट 1929 इसी के समय आता है। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें, 1931 से लेकर 1936 तक ही रहता है, और इसके समय सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट आप सभी को होता है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है पूना पैक्ट। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसी के समय होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत शासन अधिनियम 1935, ये सब लॉर्ड वेलिंगटन के समय होता है। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो इसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 तक सबसे अधिक कार्यकाल है इसका। इसके समय जो है हरिपुरा, फैजपुर, त्रिपुरी, रामगढ़ ये कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी इसी के समय हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी के समय हो रहा है। अगस्त प्रस्ताव हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब लॉर्ड लिनलिथगो के समय हो रहा है। कब हो रहा है? लॉर्ड लिनलिथगो के समय हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल की बात करें तो इसका कार्यकाल 1944 से लेकर 1947 तक होता है, जिसमें शिमला समझौता 1945, अंतरिम सरकार का गठन 1946, नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946। ठीक है, ये सारे लॉर्ड बेवेल के समय हो रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें 1947 और 48 के बीच में ही रहता है, तो भारत को आज़ादी मिलती है इसके समय। ठीक है, 3 जून को इसने योजना जो है माउंटबेटन योजना जो है इसने प्रस्तुत की। तो ये सब किसके समय हो रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ कुछ संगठन देख लेते हैं जिनकी स्थापना कब होती है और संस्थापक कौन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है कि फला संगठन की स्थापना किसने की। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखो, अगर हम बात करें आत्मीय सभा, तो आत्मीय जो सभा है इसकी स्थापना 1815 में
राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज 1828 में, आत्मीय सभा जो है 1815 में इसकी स्थापना की, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो तत्वबोधिनी सभा 1839 में, आदि ब्रह्म समाज 1866 में। ये दोनों जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनकी स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे बात करें केशव चंद्र सेन, तो भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में इन्होंने स्थापना की, किसने? केशव चंद्र सेन ने। 1867 की बात करें आत्माराम पांडुरंग रनाडे, इन्होंने क्या किया? तो प्रार्थना समाज। अगर कभी पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में। किसके द्वारा होती है? आत्माराम पांडुरंग रनाडे के द्वारा। सत्यशोधक समाज की बात करें 1873, ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज 1873। आर्य समाज की बात करें 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें 1875, आलकॉट विलावत्स्की, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। डेक्कन सोसाइटी की बात करें 1884, आंगरकर रनाडे, ठीक है। आंगरकर और रनाडे। वेदांत सोसाइटी की बात करें 1896, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। वेदांत सोसाइटी 1896, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है 1905, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन जो है ये 1831 में विलियम डेरोजियो द्वारा, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन 1831, विलियम डेरोजियो। आगे बात करें कन्या वध निषेध कानून, ये 1795 में आता है। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में आता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है, ठीक है। जो है सम्मति आयोग अधिनियम, यानी कि ये 1891 में आता है, ठीक है। जो है शारदा एक्ट 1930 में आता है। कब आता है? शारदा एक्ट 1930 में आता है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन, डेट, स्थान, अध्यक्षता और विशेष, ठीक है। तो देखो पहला 1885 कहाँ होता है? मुंबई में होता है। 72 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। अध्यक्ष कौन होती है? व्योमेश चंद्र, कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके पहले अध्यक्ष हैं, ठीक है। पहले अध्यक्ष हैं। आगे बात करें 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगर कभी पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन में होते हैं? मद्रास अधिवेशन 1887 में। 1888 की बात करें इलाहाबाद अधिवेशन, जॉर्ज यूले अध्यक्ष होते हैं। ये प्रथम अंग्रेज थे। कौन थे? प्रथम अंग्रेज, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, कहाँ? इलाहाबाद में, ठीक है। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं रहमतुल्लाह। कौन होते हैं? रहमतुल्लाह। वंदे मातरम इसी में गाया गया, ठीक है। वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, और 1896 में। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह, ठीक है। आगे बात करें जो है कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन है 1907 में होता है। सूरत में हो रहा है। रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और कांग्रेस का विभाजन जो है इसी में हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जाए कांग्रेस के विभाजन के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष। अधिवेशन कहाँ होता है? सूरत 1907 में। आगे बात करें 1911 कलकत्ता अधिवेशन जो है, इसमें पंडित बिशन जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और जनगण मन गाया गया, यानी कि जनगण मन पहली बार गाया गया। पहली बार जो गाया वो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। पंडित बिशन जो है अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करें कांग्रेस का एकीकरण कब होता है, यानी गर्म दल और नरम दल कब मिलती हैं? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन। और जो अध्यक्ष होते हैं वो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण भाई, ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर कभी पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कलकत्ता, वो सॉरी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट की अधिवेशन होती है कलकत्ता का 1917 अधिवेशन, ठीक है। आगे बात करें
असहयोग को स्वीकृति मिलती है, यानी कि 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, अध्यक्ष होती है लाला लाजपत राय, और इसमें कांग्रेस जो है असहयोग को स्वीकृति प्रदान करती है। 1924 बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्ष बनती है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष होती हैं। तो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924, ठीक है। आगे बात करते हैं कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजनी नायडू जो है अध्यक्ष बनती है, वो ये प्रथम भारतीय महिला थी। देखो यहाँ ध्यान रखो, अगर पूछे कि प्रथम महिला, तो वो ध्यान रखो आप, वो एनी बेसेंट होगी, ठीक है, एनी बेसेंट। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू होगी, ठीक है। और ये किस अधिवेशन में बनती है? 1925 कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। हाँ, लाहौर अधिवेशन की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है, 1929 में हो रहा है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्ण स्वराज, लाहौर अधिवेशन जो है पूर्ण स्वराज, ठीक है। 1937 की बात करें तो फैजपुर अधिवेशन, ये पंडित नेहरू की अध्यक्षता में होता है, और गाँव में एकमात्र अधिवेशन है, यानी कि गाँव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन जो है आपका फैजपुर अधिवेशन है, ठीक है। आगे बात करें हरिपुरा, 1938 में हरिपुरा में हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष बन रहे हैं, ठीक है। कौन? सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष बन रहे हैं, पहली बार बन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरी, 1939 में त्रिपुरी में जो अधिवेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी पुणे सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन जो है बाद में वो इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद फिर जो अध्यक्ष बनता है वो बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1940 रामगढ़, अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्ष बनती है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है वो किनका रहता है, किस अध्यक्ष का होता है? तो अबुल कलाम आज़ाद का, ठीक है। आगे बात करें 1946 से लेकर 1948, बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूछेगा कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। कौन था? जे.बी. कृपलानी। 1948 जयपुर, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं समानांतर सरकारें, यानी कि जब देश में आंदोलन चल रहा था उस समय कुछ लोगों ने समानांतर सरकारें बनाई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ समानांतर सरकारें बनी? तो बलिया में बनती है, बलिया में कौन बनाता है? चिट्टू पांडे। तामलुक में बनती है सतीश सावंत के द्वारा। सतारा में वाई.बी. चौहान, ठीक है, नाना पाटल के द्वारा। और कोरापुर में जो है लक्ष्मण नायक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ समानांतर सरकारें बन रही हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ व घटनाओं का कालक्रम, ठीक है, यानी कौन कौन सी ऐतिहासिक तिथियाँ हैं। तो तराइन का युद्ध कब होता है? प्रथम 1191 में, दूसरा 1192 में। पानीपत युद्ध की बात करें तो प्रथम हो रहा है 1526, द्वितीय हो रहा है आपका 1556, और तृतीय हो रहा है 1761। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें 1576, ठीक है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739, एक्स लास्ट सेपल संधि 1748 में होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 कलकत्ता में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 में हो रही है कलकत्ता में। सहायक संधि 1798 में। वुड डिस्पैच 1854, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। देखो डेट डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम में डेट जो है डायरेक्ट पूछी जाती है, डेट का याद होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए मेरठ क्रांति की बात करें, यानी कि मेरठ में 1857 की जो क्रांति जो होती है वो उसकी डेट क्या है? तो 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 मेरठ में जो है ये होती है। आगे बात करते हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालय, ये इन तीनों न्यायालयों की स्थापना 1862 में होती है। कब होती है? 1862 में। कौन कौन सा? कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें 1878, एल्बर्ट बिल की बात करें 1883, अभिनव भारत की बात करें 1904, बंगाल विभाजन की बात करें तो 20 जुलाई 1905 घोषणा की होती है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू होता है, ठीक है। तो विद डेट आप ध्यान रखिएगा। हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली कब आई? 1912 में। कब आई? 1912 में। घोषणा कब हुई? 1911 में।
गदर पार्टी की स्थापना 1913, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913। कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914। खेड़ा सत्याग्रह 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ठीक है। रॉलेट एक्ट मार्च 1919। जलियांवाला बाग अप्रैल 1919, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम दिसंबर 1919। असहयोग आंदोलन जो है आपका 1 अगस्त 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, ठीक है। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी मार्च 1923। HRA 1924। बेलगांव अधिवेशन दिसंबर 1924, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925। नौजवान भारत सभा 1924। साइमन कमीशन गठन जो है 1927 को होता है। आता कब है 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट क्या है एसोसिएशन, ठीक है, HSRA। तो इसका गठन 1928। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम कांड यानी कि असेंबली में जो बम फेंका गया वो कब फेंका? अप्रैल 1929। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। सबने बग्घे आंदोलन दांडी मार्च ये कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें टोटल कितने व्यक्ति गए थे? 78 अनुयायी थे। कितने? 78 अनुयायी। उनके साथ जो है महात्मा गांधी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेके 30 जनवरी 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी मिलती है 23 मार्च 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 लेके 1 दिसंबर 1931, ठीक है। सांप्रदायिक पंचांत 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। हरिजन सेवक संघ सितंबर 1932। तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1930 से लेके 24 दिसंबर 1900 जो है 32 तक, ठीक है। आगे आगे प्रांतीय चुनाव 1937। अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। बेबेल योजना जून 1995। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945। शाही नौसेना विद्रोह फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मित्रों जो मॉडर्न इतिहास है, जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको कराए हैं। अगर इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, तो पूरे दावे से मैं कह रहा हूँ इतिहास में कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये याद करिएगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो एक ही वीडियो में हम जो प्राचीन भारत का इतिहास, एक में आपका मिडिवल, ऐसे करके बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।